क्राइम की दुनिया में हर अपराध के पीछे कोई न कोई कारण छुपा हो या ना छुपा हो, लेकिन अपराध को करने के तरीके में अक्सर नयापन देखने को मिल जाता है। हर क्राइम की गंभीरता क्राइम करने वाले अपराधी की मानसिकता पर निर्भर होती है। पुलिस के अनुसार आज के दौर में अपराधी कोई भी अपराध करने से पहले उस पर बनी किसी न किसी फिल्म या सीरीज से प्रभावित होता है। उज्जैन का एक गैंगस्टर था दुर्लभ कश्यप, जिसने अपना पहला अपराध नाबालिग उम्र में ही किया था। 16 साल की उम्र में जब बच्चे अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान लगा रहे होते हैं, वहीं दुर्लभ ने इस उम्र में क्रिमिनल बनने के लिए अपने कदम क्राइम की दुनिया की तरफ बढ़ा दिए थे। शुरू में दुर्लभ अपने इलाके में छोटे अपराध जैसे लूट धमकी और इलाके में अपना वर्चस्व बनाने के लिए विरोधी गुटों पर हमला करने जैसे अपराध करता था। दुर्लभ कश्यप ने अपने आप को बड़ा अपराधी बनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, जहां उसने एक हैरान करने वाला विज्ञापन अपलोड कर दिया। दुर्लभ कश्यप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद को कुख्यात बदमाश लिखा और पोस्ट में खुद को सुपारी लेने वाला अपराधी बताते हुए लिखा कि किसी भी तरह के विवाद निपटारे के लिए संपर्क करें। साल 2000 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक कारोबारी परिवार में जन्मे दुर्लभ कश्यप को उसके माँ बाप नाम रोशन करने वाले होनहार बेटे के रूप में देखते थे। घर में ज़्यादा लाड़ प्यार मिलने की वजह से वो जिद्दी और गुस्सैल बन गया। दुर्लभ के पिता का कारोबार था तो उसकी माँ एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। 16 साल की उम्र तक पहुंचते ही वो क्राइम की दुनिया की तरफ आकर्षित होने लगा और सोशल मीडिया को क्राइम के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करने लगा। दुर्लभ कश्यप ने इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि अपने सोशल मीडिया को वो हथियारों के साथ फ़ोटो डालने और अपनी गैंग को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करने लगा। दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया पर ही धमकी देने लगा, रंगदारी वसूलने के लिए अपने टारगेट चुनता था, क्राइम करने के लिए ऑनलाइन सुपारी लेता था, साथ ही नए हम उम्र लड़कों को अपनी गैंग में शामिल होने के निमंत्रण देता था। एक दिन तो उसने सोशल मीडिया पर ही अवैध हथियारों की सेल लगा दी। दुर्लभ कश्यप ने अपनी गैंग को दूसरी गैंग से अलग दिखाने के लिए अपने गैंग के लिए नई ड्रेस चुनी। दुर्लभ कश्यप गैंग की ड्रेस कोड में शामिल था आंखों में काजल लगाना, माथे पर लाल तिलक लगाना, कंधे पर गमछा पहनना। इसी ड्रेस कोड के चलते वो अपराधी किस्म के युवाओं में जल्दी ही फेमस हो गया और शहर के नाबालिग उसके गैंग मेंबर बनने लगे। दुर्लभ कश्यप को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के बाद भी उतना फ़ायदा नहीं मिला था जितना उसने सोचा था। इलाके में उसका ज़्यादा खौफ नहीं बन पा रहा था, तो आखिर एक दिन उसने अपने गैंग के साथियों के साथ मिलकर एक 18 साल के लड़के पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में लड़का तो बच गया, लेकिन दुर्लभ कश्यप अपने गैंग के सदस्यों में हीरो बनने लगा। दुर्लभ कश्यप के ऊपर 19 साल की उम्र तक आते आते 9 केस दर्ज हो चुके थे और उसके अपराध का ग्राफ तेज़ी से बढ़ने लगा। सोशल मीडिया पर अपनी गैंग के विज्ञापन और हथियारों की फ़ोटो वीडियो अपलोड करने पर पुलिस ने दुर्लभ कश्यप को गिरफ्तार कर लिया था। दुर्लभ कश्यप पर 19 साल की उम्र में लगभग 9 केस दर्ज हो चुके थे। उज्जैन में हर साल लगने वाला कार्तिक मेला और इस मेले में पार्किंग का ठेका मिला था राहुल किलोसिया को। राहुल किलोसिया को अपने पार्किंग स्टैंड के लिए कुछ आपराधिक किस्म के लड़कों की ज़रूरत थी और फिर दुर्लभ कश्यप राहुल किलोसिया की पार्किंग का काम देखने लगा। राहुल किलोसिया दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग का इस्तेमाल अपने कारोबार के लिए करना चाहता था। राहुल ने दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग को पनाह देने के लिए उज्जैन शहर से बाहर अपने फार्म हाउस दिया। इस फार्म हाउस का इस्तेमाल दुर्लभ कश्यप गैंग के लड़के नशे और अय्याशी के लिए करने लगे। 12 जनवरी 2018 की रात दुर्लभ और उसकी गैंग की झड़प राहुल किलोसिया के विरोधी परिवार के कुछ लड़कों से हो गई। दोनों ही गैंग ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। इस हमले में दूसरी गैंग के अर्पित नाम के लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद पहली बार पुलिस ने दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। दुर्लभ कश्यप के नाबालिग होने के चलते कोर्ट ने उसको बाल सुधार गृह भेज दिया। 4 महीने की सज़ा काटने के बाद दुर्लभ कश्यप बाहर आ गया और अपनी आपराधिक गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया। 2020 में कोविड की लहर के चलते जेल में कुछ कैदियों को छोड़ा गया, जिनमें दुर्लभ कश्यप भी शामिल था। 6 और 7 दिसंबर 2020 की रात में लगभग करीब 1:45 पर दुर्लभ कश्यप अपनी गैंग के सदस्यों के साथ बाइक पर हेलावाड़ी स्थित चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए पहुंचा। वहां उसका सामना अपने पुराने दुश्मन शहनवाज से हो गया और दोनों में अपने वर्चस्व को लेकर कहासुनी होने लगी। इसी दौरान दुर्लभ कश्यप ने तैश में आकर शहनवाज पर गोली चला दी, जिससे शहनवाज घायल हो गया। इस घटना के बाद शहनवाज की गैंग के सदस्यों ने दुर्लभ कश्यप को घेर कर चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार इस गैंग वार में दुर्लभ कश्यप पर चाकू से 34 वार किए गए थे, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद उसकी गैंग के लोगों ने सोशल मीडिया पर उसको जिंदा रखा है और उसके नाम से अपना गिरोह चलाते हैं।